नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की थी, जिसका यह चौथा वीडियो है। इसमें देखते हैं, पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन दिए हैं किशनपुर, रायपुर, चंबल या कतरनिया घाट। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कतरनिया घाट है इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसके बारे में थोड़ी थ्योरी भी देख लेते हैं कि अगर पूछा जाएगा कि कतरनिया घाट की स्थापना कब हुई तो 1975 में। अगर किशनपुर की बात की जाएगी तो किशनपुर की स्थापना कब हुई थी, तो किशनपुर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसकी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। और चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना जो है 1979 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों, आपको याद रखना है, कभी कभी क्या होता है कि इनका जो है काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए में भी इसको दिया जाता है। और इसके अलावा 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कतरनिया घाट है इसको जो है वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से वह कहाँ अवस्थित है। जनपद पीलीभीत, जनपद उन्नाव, जनपद चंदौली या जनपद महाराजगंज। तो इसका सही जवाब है कि जो चंद्रप्रभा है वह जनपद चंदौली में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी तो चंदौली की, तो 1957 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है। महोबा, मेरठ, मुरादाबाद या महाराजगंज। तो विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य जो है यह महोबा में स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। दुधवा, पीलीभीत, कार्बेट या राजाजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है यह किसका हिस्सा है, तो जिम कार्बेट का जो है यह हिस्सा है। और अगर बात की जाएगी कि जो ये जिम कार्बेट है इसका कुछ क्षेत्र जो है अमनगढ़ वाला क्षेत्र ये जो है उत्तराखंड में भी चला गया है। तो जिम कार्बेट कभी कभी उत्तराखंड भी दिया होता है, ये आपको याद रखना। और जो अमनगढ़ क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश में ही बना हुआ है। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए कि जिम कार्बेट का वर्तमान में नाम क्या है, क्योंकि नाम इसका चेंज कर दिया गया है। तो आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर है या किस जनपद में स्थित है। महोबा, मथुरा, मैनपुरी या जो है महाराजगंज। तो मयूर से आपको याद रखना है मथुरा, तो ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये ललितपुर, लाख बहोशी कन्नौज, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बलरामपुर और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य मिर्ज़ापुर सोनभद्र जनपद में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों जो है यह सही जवाब है कि इसमें यह सुमेलित नहीं है। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए कि किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस जनपद में है, बलरामपुर में नहीं है, कहाँ है वो आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। कौन सा पूछा गया है, तो यहाँ पे पूछा गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बताना है दोस्तों। बताइए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों है सीतापुर, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा कतरनिया घाट और चौथा कालीसर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो दुधवा नेशनल पार्क है यह लखीमपुर खीरी में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी अगर इसके बारे में और विस्तृत प्रश्न बन सकता है तो इसमें आपको याद रखना है कि यह मोहना और सुहेला नदी के बीच में स्थित है, ये वाला भी आपको पॉइंट याद रखना है। और इसको जो है कब जो है घोषित किया गया था राष्ट्रीय उद्यान, तो 1977 ईस्वी में इसको घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। और जो कतरनिया घाट है आपने इसको तो जाने 1987 में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। किशनपुर, सुरहाताल,
कतरनिया घाट या कालेश्वर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालेश्वर। कालेश्वर जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो कालेश्वर कहाँ दोस्तों स्थित है? तो हरियाणा में, हरियाणा। और हरियाणा में भी अगर पूछा जाएगा कहाँ पे स्थित है, तो गुरुग्राम में। तो आपको याद रखना है कालेश्वर जो है गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सोनभद्र, बांदा, महाराजगंज या मेरठ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराजगंज में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। और कब स्थापित किया गया? तो 2019 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी अभ्यारण्य, इसके अलावा जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य या उधवा पक्षी अभ्यारण्य? तो इसका सही जवाब है जो चित्रांगुडी और उधवा है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ये जो दो दिए गए हैं ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि चित्रांगुडी तमिलनाडु में है और उधवा पक्षी अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। इसके अलावा आपने पटना सोचा होगा, पटना जो है पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है यह उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? तो एटा जिले में है। ये आपको याद रखना है। पटना से आप बिहार में मत सोचिएगा। पटना जो पक्षी अभ्यारण्य है ये एटा में है और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है? बलिया में है। ये आपको याद रखना है। और दो जो आपने याद रखे हैं कौन कौन से? चित्रांगुडी वह जो है तमिलनाडु में और उधवा पक्षी अभ्यारण्य जो है वह झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों है प्रश्न संख्या 12। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 8 जुलाई से 15 जुलाई, 16 जुलाई से 22 जुलाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई या 23 जुलाई से 30 जुलाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो वन महोत्सव मनाया जाता है वह 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें एक तरफ जो है पक्षी अभ्यारण्य दिए हैं, एक तरफ उनके ज़िले दिए हैं। आइए मिलान करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है यह उन्नाव में स्थित है। तो ए का 2 और ए का 2 ऑप्शन में, तो सी डी आप काट दीजिए। अब इसमें देखते हैं, इसके अलावा जो ओखला है वह जो है गाजियाबाद में है। तो बी का 3, तो बी का 3 ऑप्शन बी में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी। इसके अलावा सी का कौन सा हो जाएगा? तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है यह कहाँ है? रायबरेली में। और पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य ये गोंडा में है। तो ऑप्शन इसका जो है बी सही हो जाएगा। याद रखना है नवाबगंज कहाँ है? उन्नाव में, ओखला गाजियाबाद, समसपुर वो जो है रायबरेली में और पार्वती जो अरंगा है यह जो है गोंडा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अभी आपने जाना था कि नवाबगंज कहाँ है? उन्नाव जनपद में है। अगला प्रश्न है, एक तरफ राज्य दिए गए हैं और एक तरफ जो है राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में देखिए जो बांदीपुर है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, सिमलीपाल है और मानस है। यह दोस्तों उस समय का प्रश्न है जब उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, उस समय का मैंने ये प्रश्न उठाया है। तो उस समय तो यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश का क्या हो जाता, इसमें उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन इस समय वर्तमान में कहाँ है ये दोस्तों इस समय वर्तमान में उत्तराखंड में है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी मैंने लिए हैं, वहाँ से उठाया है प्रश्न। तो उसमें जो राजाजी है इस समय उत्तराखंड में है, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश में था। एक का दो ऑप्शन में है, तो ये काट दीजिए। इसके अलावा जो सिमलीपाल है आप सभी को पता है उड़ीसा में, सी का 3 हो गया। और जो कर्नाटक में है वो बांदीपुर और असम में मानस। तो ए का 2, बी का जो है 4। तो ऑप्शन इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही जवाब है। सी का 3 और डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। इस समय राजा जी जो है कहाँ? उत्तराखंड में। लेकिन जिस समय प्रश्न बना था उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, तो उस समय कह सकते हो उत्तर प्रदेश में था राजा जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली, पक्षी सेंचुरी भरतपुर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा डॉल्फिन सेंचुरी या जो है संत कबीर में नहीं है,
यह दोस्तों बिहार में है। कहाँ है ये? यह जो है बिहार में स्थित है, इसलिए आपको रखा। और बिहार में करनाल में स्थित है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं बलरामपुर में, इटावा में, महाराजगंज में या पीलीभीत में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इटावा में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वनाच्छादित है? बताइए। देखो दोस्तों, अभी जो है वर्तमान में 2023 की वन रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2023 के रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला जो है सर्वाधिक वनाच्छादित है। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, सुराहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है आजमगढ़ में, हरदोई में, प्रतापगढ़ में या बलिया में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाँ, जो बलिया में जो है सुराहा ताल है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा तो 34.13 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है? ग्रेटर नोएडा, इटावा, एटा, लखीमपुर। चलो इसको भी आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। लायन सफारी कहाँ स्थित है, इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समसपुर पक्षी अभयारण्य, वेदांगल पक्षी अभयारण्य, उसके बाद घाट प्रभा या घट प्रभा पक्षी अभयारण्य और जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य। तो इसका सही जवाब हो जाए उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? समसपुर पक्षी अभयारण्य स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी वेदांगल जो गल है यह तमिलनाडु में, घाट प्रभा कर्नाटक और जायकवाड़ी जो है महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, इटावा, गोरखपुर या इनमें से कोई नहीं। तो दुधवा जो है वह कहाँ है? हाँ, लखीमपुर खीरी में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यह कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 614 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और यह इसको जो है कब सरकार द्वारा आरक्षित घोषित किया गया था? तो 1977 में घोषित किया गया था। इसके अलावा इसको टाइगर रिजर्व कब बना दिया गया है? तो 1987 में। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, ये आप कर चुके हैं प्रश्न, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाँ, इसका सही जवाब है जो दोस्तों चंदौली, ऑप्शन बी। और यह जो है कहाँ है? चंदौली में स्थित है। इसके अलावा जो है एक पॉइंट इसमें दिया गया नहीं है, उसको आप याद रख सकते हैं। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य भी है, यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा मृगवन किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? तो चंदौली में। और दोस्तों आज का ये जो है अंतिम प्रश्न है, इसके बाद एक और है, निम्न वन्य जीव अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? खेनी वन्य जीव अभयारण्य, करेरा वन्य जीव अभयारण्य, बोरी वन्य जीव अभयारण्य या चंद्रप्रभा। अभी आपने जाना चंद्रप्रभा कहाँ है? चंदौली में और उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वन निगम, बहुत भैया ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? 25 नवंबर 1974, 25 नवंबर 1976, 25 नवंबर 1975 या 25 नवंबर 1977। तो इसका सही जवाब 25 नवंबर 1974 को जो है उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से, और इसमें एक पॉइंट और भी याद रखिए कि इसका मुख्यालय अगर पूछ लिया जाता है तो लखनऊ में स्थित है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जो है अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम की लिंक दी है, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करके यह PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो मैंने 3 वीडियो के माध्यम से अच्छे से प्रश्न कराए हैं उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दी है, आप वहाँ से इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।